हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो एक्चुअली अपलोड नहीं हो पाया था ढंग से, एक्चुअली उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। तो जो भी मैंने वहाँ पे कवर कराया है वो मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगी। सो डोंट वरी एट ऑल, आपका जितना भी मिस हुआ है उस वीडियो में यहाँ पे सब कवर हो जाएगा। ओके, एंड थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट कि वॉइस नहीं आ रही है उसमें। एंड मुझे अच्छा लगा कि कमेंट्स मिले मुझे उस वीडियो में, बट आई वुड लाइक कि मुझे पॉजिटिव फीडबैक भी मिले, नॉट जस्ट द नेगेटिव वन। तो अगर एज अ टीचर मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ फीडबैक भी दे, अटेंडेंस ही लगा दो बढ़िया ऐसे हार्ट या फायर वाली इमोजीज डाल के, बढ़िया मुझे पता तो चले कि कौन कौन पढ़ रहा है, कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हो। गिव योर नेम, गिव योर सिटी, गिव समथिंग टू मी, ताकि मुझे भी आपके कमेंट्स पढ़ के खुशी हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। जितना भी ओल्ड था आपका उस वीडियो में मिस हुआ है वो मैं सब इस इधर पे एज इट इज़ कवर कर दूंगी आपका। तो देखो, लास्ट वीडियो में मैंने चालू कहाँ से किया था, मैंने ये बताया था सबसे पहले कि ये जो मैंने इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़ाया था, वहाँ पे रियल इमेज के बजाय रियल ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया था। ये रियल इमेज नहीं रहेगी, ये रियल ऑब्जेक्ट रहेगा। वाई, मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर ये रियल ऑब्जेक्ट रहेगा, एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट से कोई इंसिडेंट रे आएगी, इस प्लेन मिरर पे हिट करेगी, तो हमने दो इंसिडेंट रे ले ली, वन ले ली, टू ले ली। तो वन वाली ऑब्लिक गई, ऑब्लिक का मतलब टेढ़ी, और सॉरी टू वाली टेढ़ी गई, ऑब्लिक गई, एंड वन वाली एकदम सीधी, मतलब इट कोइंसाइड्स द नॉर्मल। तो देखो यहाँ पे मैंने ये भी सब एक्सप्लेन किया था कि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे आर कोइंसाइडिंग। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि अगर ये रे ऐसे गई है तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे है। तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे ना जस्ट इसी के ऊपर से वापस आ गई है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे हैज़ रिट्रेस्ड द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। जिस रास्ते से इंसिडेंट रे गई थी उसी रास्ते से रिफ्लेक्टेड रे वापस आ गई है। अब इसका अगर रीज़न मुझसे पूछो तो मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर यहाँ पे समझ लो ये हमारा प्लेन मिरर है और ये हमारी नॉर्मल है, ये प्लेन मिरर हो गया और ये हमारी नॉर्मल हो गई, और अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसे गई, ऐसे गई, या उसके पहले मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि एंगल कैसे लेते हैं। तो अगर मैंने इंसिडेंट रे को ऐसे करके बनाया तो मैं नॉर्मल से चलूँगी रे की तरफ। क्या बोला मैंने? नॉर्मल से चलूँगी रे की तरफ जाऊँगी मैं, ऐसे एंगल लिया जाता है। ठीक है, तो अगर मैंने इंसिडेंट रे को ऐसा बना दिया, देखो ज़रा ध्यान से समझो इधर पे, अगर मैंने रे को इतना दूर बनाया है तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये बड़ा है, बट रे अगर यहाँ पे है मतलब ये एंगल क्या है, छोटा है। ठीक है, अच्छा, अगर रे ऐसी हो गई तो मतलब एंगल और ज़्यादा छोटा हो गया। अगर रे यहीं पे है, इसी के जस्ट ऊपर है, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो बाय first law of reflection which states that angle of incidence is equal to angle of reflection भी 0 डिग्री ही हो जाएगा, राइट? तो बेटा जब दोनों ही एंगल 0 डिग्री हैं और हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं, हम नॉर्मल से मेजर कर रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, जितना एंगल जा रहा है उतनी दूर जा रहे हैं, बट क्योंकि एंगल हमारे दोनों 0 डिग्री है इसलिए जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, सब एक ही पोजिशन पे आएंगी। एंड बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 इसलिए इसने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया है, तो हमको वो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा, हाँ, और क्या, रियल ऑब्जेक्ट जो रहता है उससे ही आपकी इमेजेस बनती हैं। उसको रियल ऑब्जेक्ट को आप अगर सामने रखोगे मिरर के तो उससे जो भी इंसिडेंट रेज आएंगी, तो जैसे सेकंड वाली में एक एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ बन रहा है यहाँ पे, फिर उसके बाद उसके ही इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे उसी एंगल से पास हो जाएगी, है ना। इस रे को अगर हमने बैकवर्ड्स पीछे की तरफ प्रोट्रूड किया, ओके, पीछे की तरफ हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या कहीं पे ये वाली इंसिडेंट रे भी मीट कर रही है या नहीं, तो हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे जो इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे गई थी तो उसको भी हमने पीछे एक्सटेंड करके देखा, एंड वी सॉ दैट कि यहाँ पे ये जो रेज है जो हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड की है, दे आर अपीयरिंग टू मीट। क्या बोला मैंने? अपीयरिंग टू मीट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका वर्चुअल इमेज बन जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं कर रही है रेज, दे आर अपियरिंग टू मीट, इसलिए क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज क्या होती है, इरेक्ट रहती है एंड इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। तो इतना मैंने यहाँ पे बताया था एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू, लेट मी जस्ट इरेज दिस। चलो, उसके बाद मैंने आपको ये वाला टॉपिक बताया था, क्या है ये है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, तो ऐसे मिरर्स जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फीयर का पार्ट है। ये आप अगर आपका स्फीयर हो गया तो इससे अगर मैंने एक मिरर मतलब एक सरफेस एक्सट्रैक्ट कर ली इतनी और उसको एक तरफ से पॉलिश कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, मेरा स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। वाई, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो कॉनकेव मिरर जो है, मतलब इसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या रहता है, ये एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अब देखो यहाँ पे जहाँ पे लाइंस बनी है ये तो आपकी पॉलिश सरफेस कहलाएगी, तो उसके जस्ट ऑपोजिट आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये सेंटर की तरफ रहेगी, इट फेसेस द सेंटर। यहाँ पे हो गया आपका स्फीयर का सेंटर एंड दिस इज योर मिरर। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी इट फेसेस द सेंटर, सेंटर की तरफ उसका फेस रहेगा, किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो ये क्या कहला जाएगा, आपका कॉनकेव मिरर कहला जाएगा। अब चलते हैं अपन कॉन्वेक्स मिरर पे। तो ये ऐसे मिरर रहते हैं, ऐसे स्फेरिकल मिरर रहते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रहती है वो सेंटर से दूर रहती है या सेंटर के ऑपोजिट रहती है, ठीक है। इट डज नॉट फेसेस द सेंटर। जैसे यहाँ पे ये जो स्फीयर है इसकी पॉलिश सरफेस अंदर की तरफ है बट रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर हो गई तो देखो सेंटर से दूर है, राइट, ऑपोजिट है एकदम, उसका जो फेस है उसका इट्स नॉट टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये कौन सा मिरर कहला जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे भी देख सकते हो, इधर पे ये क्या है, ये आपकी पॉलिश्ड सरफेस है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कैसे पहचानेंगे, ये हमारी पॉलिश्ड सरफेस है और ये जो लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब सेंटर की तरफ रहेगी तो वो क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर कहलाएगा। देखो यहाँ पे भी हमने यही लिखा है कि जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ रहेगी तो ये क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर कहलाएगा। बट इफ़ वी टॉक अबाउट कॉन्वेक्स मिरर तो उसमें क्या होता है, ये हमारा सेंटर हो गया, ये पॉलिश्ड सरफेस हो गई अंदर की तरफ और रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ बाहर की तरफ आ गई। तो देखो सेंटर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस दूर है, ठीक है। तो ये आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि व्हाट इज अ कॉनकेव मिरर एंड व्हाट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो मैंने आपको एक या दो ही बताई थी। आई थिंक इट वाज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड वन वाज पोल, आई गेस। तो यहाँ पे मैं फिर से उन सबको डिस्कस करूँगी बिकॉज आई ड्रॉप देम इन द मिडिल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से सारी टर्म्स को डिस्कस करूँगी बट उसके पहले हम रीड भी करते हुए चलते हैं, ओके। अब सबसे पहले तो जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में दिया है, यहाँ से पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर से। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी भी स्फेरिकल मिरर की अंदर की तरफ कर्व्ड हो सकती है या बाहर की तरफ कर्व्ड हो सकती है। अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर की तरफ कर्व्ड है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉनकेव मिरर। कैसे, यहाँ पे देखो, इफ मैंने कोई डायग्राम बनाए हुए हैं तो आई विल शो यू ओवर देयर। हाँ, सी, इसकी ये क्या कहला गई, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहला गई। ये है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट इज कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ कर्व्ड है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इट फेसेस द सेंटर। तो ये क्या कहला जाएगा, हमारा कॉनकेव मिरर कहला जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाली, ओके। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है
तो ये कहाँ की तरफ कर्व्ड है, ये कर्व्ड है हमारी, अरे छोड़ो, ये क्या है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कहाँ है, बाहर की तरफ, सेंटर से दूर है, बाहर की तरफ है, सेंटर से दूर है, आउटवर्ड्स कर्व्ड है। तो ये क्या कहला जाएगा, हमारा कॉन्वेक्स मिरर कहला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही इसने बात बताई है कि अगर आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड है तो कॉनकेव मिरर, और बाहर की तरफ कर्व्ड है तो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने पढ़ा था कि हमको कुछ टर्म्स समझने की ज़रूरत है जो एक्चुअली में हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, जब हमको उस सारी टर्म्स का मीनिंग समझ में आ जाएगा, विल बी एबल टू रिकग्नाइज डिफरेंट थिंग्स अबाउट द मिरर। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, बोला है कि द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। तो इसको आप यहाँ से समझ सकते हो कि ये समझ लो मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एकदम मिड पॉइंट कह रही हूँ मैं उसे। ठीक है, जस्ट फॉर कन्वीनियंस टू अंडरस्टैंड। तो देखो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो मिड पॉइंट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, स्फीयर का सेंटर नहीं कह रहा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर कह रहा है। तो ये जो मिड पॉइंट है वी विल कॉल इट एज पोल। ठीक है, और ये कहाँ पे है, मिरर की सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। ठीक है, ये कहलाएगा आपका पोल। ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके एकदम बीचों बीच क्या आ जाएगा, आपका एक सेंटर आ जाएगा जिसको हम कह रहे हैं पोल। आगे हम चलते हैं तो ये क्या कह रहा है, सरफेस पे लाई करता है ये पोल। ठीक है, इट लाइज ऑन द सरफेस एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल P। अच्छा, आगे चलते हैं तो देखो जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर की, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। ये अपन मेरे ख्याल से पहली ही क्लास से डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर से बनी होती है। तो आगे क्या बोल रहा है कि इस स्फीयर का कोई सेंटर होएगा, राइट। भाई एक स्फीयर है, चलो सर्कल की ही बात कर लो। ठीक है, तो सर्कल का जैसे सेंटर होता है स्फीयर का भी सेंटर रहेगा। सर्कल इज 2D, स्फीयर इज 3D, है ना। तो यहाँ पे देखो जरा, बोल रहा है कि इस सेंटर को हमने कह दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं लेटर कैपिटल C से। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा है कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ अ मिरर। ये बहुत अच्छी चीज कही है इसने। क्या बोला है इसने कि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अ स्फीयर, सॉरी, it is not the part of the mirror. It lies outside its reflecting surface. ठीक है, ये कहाँ लाई कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर लाई कर रहा है। अब देखो डायग्राम में देख लो जरा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, चाहे आप कॉनकेव मिरर ले लो चाहे कॉन्वेक्स मिरर ले लो, ये दोनों की रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। बट क्या इनका सेंटर उन पे लाई कर रहा है? नो, ये उनसे दूर है। ठीक है, इट इज नॉट लाइंग ऑन द सरफेसेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग मिरर्स। ऑल्सो ये मिरर से दूर है काफी। ठीक है, ये कह रहा है मिरर का पार्ट नहीं होता, उससे बाहर लाई करता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का रहता है इट लाइज इन द फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, कॉनकेव मिरर का जो अपना सेंटर रहता है वो उसके सामने लाई करता है। कैसे, यहाँ पे देख लो जरा, ये कॉनकेव मिरर हो गया, इसका जो सेंटर है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने लाई कर रहा है। हमने यही डेफिनेशंस यूज़ की थी स्फेरिकल मिरर बताने के लिए कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसका सेंटर, उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहती है वो सेंटर के सामने पड़ती है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि जो कॉनकेव मिरर का मतलब उल्टी ही बात हो गई कि जो कॉनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके सामने लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब दो बात है, बस तुम कान चाहे सीधे पकड़ लो चाहे घुमा के पकड़ लो, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, तो कॉनकेव मिरर के केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने इसका सेंटर लाई कर रहा है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे उसका सेंटर लाई करेगा। जैसे यहाँ पे भी देख लो, ये आ गया आपका कॉनकेव मिरर,
तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, सेंटर सामने लाई कर रहा है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, बट इसका जो सेंटर है वो पीछे लाई कर रहा है। ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं क्या, हम देखते हैं कि रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भाई जो आपके स्फीयर का रेडियस रहेगा वो आपके स्फेरिकल मिरर का भी रेडियस कहलाएगा। वाई? बिकॉज जो स्फेरिकल मिरर है वो भी तो स्फीयर का पार्ट है, तो जो स्फीयर का रेडियस रहेगा वो भी मिरर का रेडियस रहेगा। उस रेडियस को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है एक चीज़ कि ये जो डिस्टेंस PC है इट इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैसे? यहाँ पे देखो, ये जो डिस्टेंस PC है ये क्या है, ये आपका मिरर है। अब मिरर क्या है, मिरर आपके स्फीयर का पार्ट है। अब हमने मिरर पे कोई भी पॉइंट ले लिया, तो चलो हम पोल ही ले रहे हैं, ठीक है। पोल क्या है हमारा, हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है। तो हमने पोल ले लिया और हम वहाँ से सेंटर की तरफ आ रहे हैं और हमने सेंटर तक का डिस्टेंस मेजर किया। तो ये इस लाइन को हम कह देंगे PC। दिस PC रिप्रेजेंट्स योर रेडियस ऑफ कर्वेचर ओनली, नथिंग एल्स, ठीक है। यही कह रहा है वो कि ये जो PC डिस्टेंस है, चाहे तुम कॉन्वेक्स मिरर के केस में ले लो या चाहे तुम कॉनकेव मिरर के केस में ले लो, तो ये जो PC वाला डिस्टेंस है दिस रिप्रेजेंट्स योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जो भी डाउट्स रहते हैं मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछा करो, ठीक है। डोंट यूज़ AI और समथिंग, ठीक है। मैं हूँ ना, मैं जब तक हूँ तो फिर AI के पास क्यों जाना तुमको, ठीक है। आई चेक कमेंट्स ऐसे डेली बेसिस पे, तो आप मुझसे पूछ सकते हो जो भी आपको वहाँ पे पूछना है, ओके। अब देखो ज़रा आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोला है कि इमेजिन करो एक स्ट्रेट लाइन है, इट इज़ पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। बोल रहा है क्या, वो बोल रहा है कि समझ लो एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है पोल से भी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी। ये लाइन जो है हमारी इमेजिनरी है, ठीक है, हम इमेजिन कर रहे हैं। तो ये कहाँ से पास हो रही है, ये हमारे पोल से भी पास हो रही है एज वेल एज हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास हो रही है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है ये, इसको हम कह देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कह देंगे हम इसको, ये जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों से पास हो रही है इसको हमने कह दिया प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, आगे बोल रहा है कि इट इज़ नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। बहुत अच्छी बात कही है, मैंने यहाँ पे स्टार भी लगाया था कि क्या बोल रहा है, इट इज़ नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। कैसे, समझ लो यहाँ पे ये जो पॉइंट है पोल है, यहाँ पे मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ की, एकदम सीधी, ठीक है। ऐसा कि ये जो लाइन आई है ये इसके परपेंडिकुलर रहे। मैंने क्या बोला, ये जो लाइन आई है समझ लो मैंने इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की। व्हाट डू वी कॉल दैट लाइन, टैंजेंट कहते हैं हम उसको, ठीक है। तो अब ये जो लाइन रहेगी, इमेजिनरी लाइन जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है, तो पोल पे ही हमने एक टैंजेंट बनाया था। तो ये जो हमारी लाइन रहेगी इट विल बी परपेंडिकुलर, नॉर्मल रहेगी ये, ठीक है। पोल पे, कहाँ पे, पोल पे नॉर्मल रहेगी, मतलब परपेंडिकुलर हमारा रहेगा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल पे परपेंडिकुलर रहेगा, ये कह रहे हैं वो, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, ये कवर कर लिया हमने, लेट्स मूव ऑन। चलो ठीक है, अब अपन थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं यहाँ पे। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये नोट्स बना लो भाई इसके। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। चलो, क्या होता है, स्फीयर का सेंटर होता है ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो भी हमारा सेंटर है स्फीयर का, जिसका मिरर एक पार्ट होता है, वो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। अच्छा, चलते हैं पोल पे। तो पोल क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है। जो आपकी मिरर है, जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका जो सेंटर रहेगा वो पोल कहलाएगा एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P।
ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर की दो डेफिनेशंस हो सकती हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर की दो डेफिनेशंस हो सकती हैं, क्या क्या, देखो रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, ठीक है, एक हॉलो स्फीयर जो हमने लिया था जिसका मिरर एक पार्ट है, उसका जो रेडियस रहेगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ये डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो बोला है द डिस्टेंस बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस, ये आपका क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, प्रिंसिपल एक्सिस की जो स्पेलिंग रहती है उसमें, अब भाई हो जाता है कभी कभी, हाँ तो भाई ये PA, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो क्या बोला है कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन, क्या होती है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, एंड it passes through the pole as well as the center of curvature of a spherical mirror। कहाँ से पास कर रही है ये imaginary line, पोल से और center of curvature से, किसके, एक spherical mirror के। हाँ तो देखो कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर ले लो चाहे कॉन्केव मिरर ले लो, मैंने एक स्फीयर बनाया, मैंने उसको आधे में डिवाइड कर दिया, एक में मैंने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, एक में मैंने कॉन्केव मिरर ले लिया, ये हो गया इनका सेंटर, दोनों स्फीयर, अब भाई दोनों मिरर एक ही स्फीयर के पार्ट थे तो दे विल हैव अ कॉमन सेंटर, तो यहाँ पे इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब मैंने इसका जो सेंटर है, किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक सेंटर है, उसको मैंने पोल कह दिया, ऑब्वियसली उसको पोल ही कहते हैं, तो पोल से मैंने एक लाइन एक्सटेंड की सेंटर तक उसके, ठीक है, तो पोल से सेंटर तक लाइन जो मैंने एक्सटेंड की उसको मैं कह दूंगी क्या, उसको मैं कह दूंगी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गई मेरी क्या, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, फिर मैंने प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली इस मिरर के लिए भी, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, ये PC जो डिस्टेंस है, दिस विल बी नोन एज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब बेसिकली ये जो लाइन है हमारी आगे भी ट्रैवल करेगी, ऐसे करके चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या है, ये चीज़ और क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब भाई प्रिंसिपल एक्सिस जो है आपकी, तो वो रेडियस पे ही जाएगी ना, जितना रेडियस रहेगा, PC डिस्टेंस ले रहे थे ना हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को, तो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस भी वैसे ही जाती है, नॉर्मली जाती है, एकदम परपेंडिकुलर रहती है, कहाँ पे, पोल पे रहती है। और जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं, आगे जाकर हम साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे, तो जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं वो हम पोल से मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहला जाएगा और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहला जाएगा, ओके। अच्छा, विल मूव ऑन, हम आते हैं अब अपर्चर पे। तो अपर्चर क्या होता है, ये कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स हैं, ये जैसे अपर्चर हो गई, तो देखो अपर्चर क्या होता है, इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। इफेक्टिव डायमीटर का मतलब क्या होता है कि समझ लो ये एक आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया और ये आपका कॉन्केव मिरर हो गया, ठीक है। तो मैं सिर्फ इस इतने पोर्शन का डायमीटर ले रही हूँ। डायमीटर क्या, जो हमारी कर्व्ड सरफेस है तो उसके दोनों एंड्स पे ले जाकर आप पूरी एक सीधी लाइन खींच दो, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या बन जाएगा, एक डायमीटर बन जाएगा। तो वी विल कॉल इट एज अपर्चर, ठीक है, हम उसको अपर्चर बुलाएंगे, चाहे कॉन्केव मिरर के केस में हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर के केस में हो। आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं, तो इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है हमें। ओके, बिफोर स्टडीइंग प्रिंसिपल फोकस मैं पढ़ाना चाहूँगी कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, डाइवर्जिंग होना चाहिए, ठीक है, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट एक ही होता है, ठीक है, वहाँ ING हो गया, यहाँ ENT हो गया, थोड़ा बेयर विथ मी। देखो समझ लो, मैंने क्या बनाया, सबसे पहले तो मैं जब भी मिरर बनाऊंगी, ठीक है, ये मेरा कर्व्ड मिरर हो गया। अच्छा, तो मैंने क्या किया, ये मिरर बनाने के बाद मैंने सबसे पहले बनाई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है,
और प्रिंसिपल एक्सिस पास कहाँ से करनी चाहिए, पोल से पास करनी चाहिए। तो ये हो गई मेरी प्रिंसिपल एक्सिस विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन एंड इट विल पास थ्रू द पोल, ठीक है, पोल से पास करेगी ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा पोल। अच्छा, अब जो भी आपकी रेज आएंगी, जो भी आपकी रेज आएंगी, तो देखो मैंने समझ लो इसकी पॉलिश सरफेस पीछे की तरफ ले ली, मैंने क्या कहा, मैंने इसकी पॉलिश्ड सरफेस जो है वो कहाँ ले ली, वो मैंने पीछे की तरफ ले ली। तो सी इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है, ये हो गई क्या, पॉलिश्ड सरफेस हो गई। अच्छा, अब इसको मुझे सिलेक्ट करके कॉपी कर लेने दो, आई विल यूज दिस फॉर माई फ्यूचर रेफरेंस। अब देखना ज़रा मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ रेज आ रही हैं, कहाँ से, कुछ रेज आ रही हैं हमारी इन्फिनिटी से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही हैं। ये आ रही है रेज आपके इनफाइनाइट डिस्टेंस से एंड दे आर पैरेलल टू योर व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये रेज, ठीक है, दीज रेज आर पैरेलल टू योर प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होएगा, जब ये रेज इस मिरर से टकराएंगी तो दे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट, ठीक है, दे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट जो कि हम ले रहे हैं यहाँ पर। ये हो गई आपकी सारी इंसिडेंट रे एंड ये हो गई आपकी सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे। और देखो कैसे ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पे मिल रही हैं। यहाँ पे था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये जो पॉइंट जहाँ पे ये सारी रेज मिल रही हैं, दिस विल बी नोन एज द प्रिंसिपल फोकस फॉर दिस मिरर। ये मिरर है कैसा, ये है अपना कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। साथ साथ में बनाते जाओ, लिखते भी जाओ। तो क्या होता है भाई, ये जो हमारा कन्वर्जिंग मिरर रहेगा, दिस विल एक्ट एज अ कॉनकेव मिरर, या सॉरी आई शुड से कि कॉनकेव मिरर एक्ट्स एज अ कन्वर्जिंग मिरर। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो कॉनकेव मिरर होता है दिस एक्ट्स एज अ कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो ये कर क्या रहा है, इन्फिनिटी से जितनी भी रेज आ रही हैं उनको ये कन्वर्ज कर दे रहा है एक सिंगल पॉइंट पे, जिसे हम कह रहे हैं फोकस। क्या कह रहे हैं हम उसको, फोकस। प्रिंसिपल फोकस कहलाता है या सिर्फ फोकस कह सकते हो, ठीक है। तो ये आ गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये है आपका पोल, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज योर फोकस। तो कॉनकेव मिरर सारी जितनी भी इन्फिनिटी से रेज आती हैं उनको कन्वर्ज कर देता है एक सिंगल पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं फोकस। सो द रेज अपीयर, रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर कन्वर्ज्ड बाय अ कॉनकेव मिरर एट अ पॉइंट कॉल्ड एज फोकस, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, तो इधर पे जो हमने मिरर ले लिया है, इसको थोड़ा सामने शिफ्ट कर दें हम। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। पेन वेन चलाना बंद करो, यहाँ पे देखो ज़रा, इसका समझो। ये तो बच्चे समझ जाते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। उनको दिक्कत कहाँ पे आती है, डाइवर्जिंग मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में आती है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, क्या करोगे, सबसे पहले तो तुम जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले तुम एक सीधी सीधी लाइन बना लोगे विच विल बी योर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे तुम इसको नेम दे दोगे क्या, पोल,
पोल इज व्हाट? पोल इज योर सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया आपका पोल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? सामने की तरफ है। तो ये मैंने पीछे की सरफेस पॉलिश की है, तभी ऑब्वियस सी बात है सामने की तरफ मेरे क्या आई है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस आई है। तो ये हो गई मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? तो आई वुड लाइक टू टेक माई सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा यहाँ पे अंदाजे से लेना पड़ता है। ये अगर आपका पोल है तो दिस विल बी योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट्स से दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? सेम चीज हो रही है। रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, ठीक है, parallel rays are coming from infinity and these rays are also parallel to the principal axis। तो ये देखो, rays आपस में parallel तो हैं ही, but they are also parallel to the principal axis। Can you all see? ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी इंसिडेंट रेज हो गई। ठीक है, अब जब ये रेज रिफ्लेक्ट करेंगी, जब ये रेज रिफ्लेक्ट करेंगी तो देखो क्या देखेगा तुमको उसमें? देखो देखो जरा, ये ऐसे चली जाएगी रिफ्लेक्ट होकर, या लेट मी जस्ट यहाँ से मुझे इसको, अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट कराऊं, ठीक है, मैंने इसको रिफ्लेक्ट करा दिया ऐसे ना, ना एक सेकेंड रुकना बेटा। ठीक है, मैंने इसको कैसे रिफ्लेक्ट कराया? ऐसे रिफ्लेक्ट कराया। मतलब मैं बनाने के लिए ऐसे बना रही हूँ, बट तुम अगर देखोगे कि ये रिफ्लेक्ट कैसे कर रही हैं तो तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ओके, अब मेरे पेन को देखना, ठीक है, मेरे पेन को देखना कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, और उसमें तुमको पता चल जाएगा कि रे कैसे आई है और रिफ्लेक्ट कैसे हुई है। ये वाली रे ऐसे गई है और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अपनी। तो ये रे सीधी सीधी गई है और ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है, ये रे ऐसे गई है और ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई है। ये रे ऐसे गई है और ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है, अच्छा, ये वाली रे ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है, ये वाली रे ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है, और ये वाली रे ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है। अब मैंने ये वाली लाइंस क्यों एक्सटेंड की थी? मैं ये देख रही थी कि देखो ज़रा, अगर मैंने ये सारी रिफ्लेक्टेड रे को, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है इतनी यहाँ से, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है। अब तुम्हारे ईज के लिए मैं ये पीछे वाली रेज अगर हटा भी दूँ, विच आर नॉट गोइंग अवे, तो यहाँ पे मैं लेट मी जस्ट डू समथिंग। ठीक, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, सी, तो ये अब तो तुमको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कौन सी इंसिडेंट है और कैसे रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है,
अब मैं हर रे को पीछे की तरफ प्रोट्रूड करूँगी या एक्सटेंड करूँगी, ठीक है, पीछे की तरफ मैं क्या करूँगी, एक्सटेंड करूँगी हर रे को। तो अब तुम देख सकते हो कि क्या कैसे हो रहा है और सारा मैकेनिज्म तुमको समझ में आ जाएगा। ये वाली जो रे है ये ऐसे गई है पीछे की तरफ, ये वाली जो रे है इसको मैंने पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इसको मैंने पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इन रेस को मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दीज रेज आर अपीयरिंग टू मीट समवेयर, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओ हाँ रेस तो कहीं पे मीट कर रही हैं, लग रहा है, अपीयर टू मीट, जो शब्द मैं यूज़ कर रही हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो ये जो ऐसा मिरर रहता है जहाँ पे इन्फिनिटी से रेज आती हैं और डाइवर्ज हो जाती हैं, क्या हो रही है, दूर दूर जा रही हैं, एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं हो रही हैं, बट जो रेज हैं उनको पीछे की तरफ, कौन सी रेस, रिफ्लेक्टेड रेस को जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो वो जाकर एक पॉइंट पे मिलेंगी एंड दिस पॉइंट विल बी योर प्रिंसिपल फोकस ऑफ दैट मिरर एंड दिस मिरर इज योर कॉन्वेक्स मिरर। कैसे भाई कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से दूर रहती है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो पैरेलल रेज आती हैं इन्फिनिटी से, वो ऐसा लगता है कि एक सिंगल पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी, फैल जाएंगी और हमको ऐसा लगेगा कि रेज जो है ऐसा लग रहा है कि कहीं से किसी एक पॉइंट से निकल कर आ रही हैं और बाहर की तरफ जा रही हैं, सो दे आर अपीयरिंग टू मीट समवेयर, ठीक है। तो ये कैसा मिरर कहला जाएगा, ये डाइवर्जिंग मिरर कहला जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर एक्ट्स एज अ डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉन्केव मिरर के आगे लिख दे रही हूँ एक्ट्स एज अ ये कन्वर्जिंग हो जाएगा आपका, कौन सा, कॉन्केव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। एंड यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर एक्ट्स एज ए डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो ये ऐसा रहेगा आपका कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। नोट कर लो। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि रेज यहाँ पे कहाँ लिख दूँ मैं, parallel rays are meeting at focus, ठीक है। किसके केस में, इसके केस में, कॉन्केव मिरर के केस में, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होएगा, लिख दो यहाँ पे पैरेलल रेज अपीयर टू मीट, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। नोट कर लो, बना लो एंड स्क्रीनशॉट ले लो या जैसा भी, ठीक है। और क्या था जो मुझे बताना था आपको नोट करने के लिए, इसको भी बना लेना इफ़ यू ऑल वांट, ठीक है। बाकी सब तो आप लोगों ने कर चुका है। पॉज कर लो, नोट कर लो। अच्छा, यहाँ पे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर ख़त्म हो जाता है, बट ये मैंने बीच में क्यों पढ़ाया, बिकॉज मैं चाहती थी आपको
कि यहाँ पे देखो ये वाली जो डेफिनेशन है, जब तक मैं ये नहीं पढ़ाती तब तक समझ में नहीं आता आपको कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ये जो प्रिंसिपल फोकस है, देखो ज़रा ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। यहाँ तक तो तुमको पता है कि अगर जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ये एक पॉइंट होता है इस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये फोकस जो है या प्रिंसिपल फोकस जो है वो एक पॉइंट होता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ये आगे बोल रहा है कि एट विच रेज ऑफ लाइट, अंडरलाइन भी करते चले ताकि तुम लोग को समझ में भी आए। क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल फोकस कि कौन से मिरर का, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का, इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है जहां पे एट विच रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट टू द मिरर, क्या है, इंसिडेंट है मिरर पे, और क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। कैसी रेज, हम सिर्फ ऐसी रेज कंसिडर कर रहे हैं जो हमारे मिरर पे इंसिडेंट है बट पैरेलल है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या होएगा यहाँ पे, दे मीट, एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे अब इससे समझो, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर के उससे समझो कि ये आपकी इंसिडेंट रेज आ रही हैं, ये आपका मिरर है, ये रेज कैसी है, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट कर रही हैं इस पॉइंट पे, या ये अपीयर टू मीट कर रही हैं, ठीक है, क्या ये एक्चुअली मीट कर रही हैं और दे आर अपियरिंग टू मीट ओवर हियर। यहाँ पे पैरेलल आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इंसिडेंट रे, ये आई, ये डाइवर्ज हो गई, दूर फैल गई, इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया तो हमको ऐसा लग रहा है कि ओके दे आर अपियरिंग टू मीट एट अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब समझ में आया, इसलिए मेरा ये ज़रूरी था कि डाइवर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग मिरर में पढ़ाऊँ आपको प्रिंसिपल फोकस पढ़ाने से पहले। तो अगर अब मैंने ये पढ़ा दिया है आपको तो आपको प्रिंसिपल फोकस भी समझ में आ जाएगा आराम से। आ गया, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ क्या होती है, तो भाई जहाँ फोकस का डिस्टेंस अपना कहाँ से, पोल से। तो देखो बोला है डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। ये प्रिंसिपल फोकस है और ये अपना सॉरी ये प्रिंसिपल फोकस है और ये अपना पोल है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, कहाँ से, देखो ज़रा, ये फोकस से पोल तक का डिस्टेंस, ये आपका फोकस से पोल है, ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी फोकल लेंथ, ये हो गई आपकी फोकल लेंथ। अब इस मिरर के लिए भी ये प्रिंसिपल सॉरी ये पोल से लेकर फोकस तक का है। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, ये है आपका पोल और यहाँ पे है आपका फोकस। तो ये हो गई क्या, आपकी फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ समझ में आ गया, प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। एनसीईआरटी ने एक छोटा सा केस लिया है, उन्होंने लिया है कि अगर हमने इस एक मिरर को, समझ लो कॉनकेव मिरर को हमने रख दिया है कहीं पे, समझ लो ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे मेरे पास पेपर है, तो मैंने इस मिरर को ऐसे सेट किया कि ये जो सूरज की किरणें हैं, जो हमारी सनलाइट है वो इस पे फॉल करें, जो इंसिडेंट हमारी रेज रहेंगी सनलाइट से आए। अब ये कैसी, सनलाइट वाली जो रेज रहती हैं इन्फिनिटी से आ रही हैं, हम कंसिडर करते हैं कि ये इन्फिनिटी से आ रही हैं, और कैसी है ये, दे आर पैरेलल टू द मिरर। तो इंसिडेंट रे जो मिरर हमारे पैरेलल है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, दे आर इंसिडेंट ऑन द मिरर एंड दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या होएगा, ये रेज कन्वर्ज करेंगी किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ये कन्वर्जिंग मिरर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये इन्फिनिटी से रेज आएंगी, मिरर पे फॉल करेंगी और एक पॉइंट पे सारी जाकर मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये वही बोल रहा है कि लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट एज अ शार्प ब्राइट स्पॉट, ठीक है। कैसा स्पॉट बनेगा, पेपर पे एक शार्प ब्राइट स्पॉट बनेगा मिरर बाय द मिरर, ठीक है। अब ये जो स्पॉट ऑफ लाइट रहेगा ये एक्चुअल में सन की इमेज है,
ऑन दैट शीट ऑफ पेपर, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, इस केस से समझो कि ये जो रेज आ रही हैं, अब रेज आती किससे है, रियल ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन हुआ था वो रियल ऑब्जेक्ट के कारण हो रहा था। रियल ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज आई, मिरर के ऊपर फॉल हुई और उसके बाद वो रे रिफ्लेक्ट होकर एक जगह पे मीट हुई, ठीक है, मीट करी सारी रेज। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे रेज आपकी मीट कर रही हैं वो फोकस कहला जाएगा। और यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, शार्प इमेज और ब्राइट इमेज बन रही है। किसकी इमेज बन रही है, सन की, ओके। एक स्पॉट बन रहा है जो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब वो बोल रहा है कि दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकस कहलाएगा ये। अब बोला है कि द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट्स द पेपर। तो आपकी पहली बात, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ रेज आती हैं आपकी इन्फिनिटी से सनलाइट के केस में। तो क्या होता है कि जब ये रेज एक जगह पे मीट हो जाएंगी तो हीट प्रोड्यूस होने लगेगी। इतनी ज़्यादा रेज का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा फोकस पे, जैसे समझ लो यहाँ पे तो मैंने कितनी 1 2 3 4 5 6 रेज बस बनाई हैं, बट वहाँ से तो कितनी सारी रेज आ रही हैं। तो वो इतनी सारी रेज एक पॉइंट पे मीट करेंगी तो हीट प्रोड्यूस होने लगेगी। कभी कभी ऐसा रहता है ना, आपने देखा होगा कि कोई ट्यूबलाइट या बल्ब बहुत ज़्यादा देर के लिए जलता है तो वो गर्म हो जाता है। तो सिमिलरली ही जो लाइट की रेज है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट हमारा हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे भी अगर हम वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएं तो ये जो लाइट रेज आ रही हैं और रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो एक टाइम पे वो हीट प्रोड्यूस करेगी, लार्ज अमाउंट की हीट। तो उससे क्या होएगा, हमारा पेपर भी बर्न होने लगेगा, इट विल इग्नाइट द पेपर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे अपन आ चुके हैं इमेज फॉर्मेशन पे। तो नेक्स्ट क्लास से अपन इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज from the position of the mirror gives us approximate value of focal length of the mirror। तो यहाँ पे focal length के बारे में बात हो रही है। बोल रहा है कि भाई ये जो distance है इमेज का, ठीक है, फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर, ये मिरर है और समझ लो इमेज यहाँ पे बन रही है, तो ये मिरर से लेकर इस पॉइंट तक जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या कहला जाएगा, वो हमारा फोकल लेंथ कहला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये मिरर है, यहाँ पे इमेज बन रही है, यहाँ से यहाँ तक क्या कहला जाएगा, ये फोकल लेंथ कहला जाएगा, ये कह रहा है वो, ठीक है। और कुछ बच रहा है यहाँ पे, ओके, ठीक है। वी हैव सर्टेन टॉपिक्स लेफ्ट ओवर हियर। चलो ठीक है, कोई नहीं, आई विल सी। थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं। बोला है अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर। ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रेज, दे आर ऑल मीटिंग या इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ये यही वाली कहानी बता रहा है जो हमने यहाँ पे पढ़ी है कि कहीं से रेज आ रही है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, मिरर पे फॉल हुई और यहाँ पे मीट हुई, तो ये क्या कहला जाएगा, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये क्या अपीयर हो रही हैं कि एक पॉइंट से आ रही हैं, जैसे यहाँ पे दे आर अपीयरिंग टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये हमारा कहला जाएगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। आगे बोल रहा है ये फोकल लेंथ की भाई आपकी डेफिनेशन है, एनसीईआरटी आपको फ्री में डेफिनेशन भी प्रोवाइड करती है। ये हो गई क्या आपकी डेफिनेशन। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है the distance between the pole and the principal focus of spherical mirror is called the focal length and it is represented by the letter small f, ठीक है। इसको small f से डिनोट करते हैं, कैपिटल f से नहीं। अब आगे बोल रहा है कि स्फेरिकल सरफेस जो स्फेरिकल मिरर की है वो बाय एंड लार्ज स्फेरिकल ही है। कहने का मतलब देखो, the surface then has a circular outline,
द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर, ये हमने पढ़ा था अपर्चर के बारे में, ठीक है। द डिस्टेंस mn, अब mn डिस्टेंस मैं कहाँ पे ढूंढूं आप लोग के लिए, where is the PDF? तुम लोगों ने कुछ किया था क्या जब मैं यहाँ से गई थी? हाँ, तो ये जो डिस्टेंस m से लेकर n है, तो यहाँ पे मैं अगर एक सीधी लाइन खींचूंगी तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मिरर का अपर्चर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, वो एक स्फीयर की तरह हम उसको कंसिडर कर दे रहे हैं, और वो बोले हैं कि क्या ये सर्कुलर आउटलाइन जो है हमारी, इसका डायमीटर को अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो उसका अपर्चर कहला जाएगा। आगे अगर हम देखते हैं तो बोला है कि अपर्चर इज मच स्मॉलर दैन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम कैसे मिरर को कंसिडर करेंगे अपने डिस्कशन में, इस चैप्टर में हम ऐसे मिरर्स को कंसिडर करेंगे जिनका जो अपर्चर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ठीक है। स्मॉल अपर्चर वाले मिरर्स को कंसिडर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लेना। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, ऐसे स्फेरिकल मिरर जिनका अपर्चर स्मॉल होता है, तो बोला है द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। ये बहुत काम आने वाला है आपके चैप्टर भर में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैं 5 स्टार दे रही हूँ, वो चॉकलेट वाला 5 स्टार नहीं, इम्पॉर्टेंट वाला 5 स्टार, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। क्या बोला है कि एक स्फेरिकल मिरर के लिए जो जिसका अपर्चर स्मॉल है, तो देखा गया है कि उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो उसकी फोकल लेंथ का जस्ट डबल है। यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है इन्होंने कि R इज इक्वल टू 2F, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर लाइज मिडवे बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बोल रहा है वो। क्या बोल रहा है कि ये जो प्रिंसिपल फोकस है, अपन यहाँ पे देख लेते हैं, प्रिंसिपल फोकस जो है वो बीच में लाई करता है, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम मिडवे में ये फोकस लाई कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस, ये बोला है उसने। और उसने ये भी कहा है कि भाई अगर PC, ये PC वाला डिस्टेंस याद करो, मैंने बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। सेंटर से लेके आप स्फीयर की आउटलाइन में कहीं भी चले जाओ तो वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा। अब रेडियस का जस्ट हाफ कर दो तो वो क्या कहला जाएगी, आपकी फोकल लेंथ कहला जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कहीं मैंने ये फॉर्मूला NCERT में यही है, बस इन्होंने NCERT ने अलग से फॉर्मूला ऐसे नहीं दिया है, बस उसको पैराग्राफ के बीच में लिख दिया है ऐसे, ठीक है। बट इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। चलो, उसके बाद आता है आपका इमेज फॉर्मेशन, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहना, मस्ती करते रहना, बाय बाय। हाँ, और लाइक वगैरह भी कर देना भाई, क्या बोला था मैंने एकदम वीडियो की स्टार्टिंग में।